क्वेश्चन ही होगा वो, कोई बात नहीं। इसमें मेनली क्या होता है, पहला बेसिक 3D, ये आपके क्या सेम टू सेम 2D जैसी है। 2D में जो रिजल्ट्स पढ़े थे सारे के सारे रिजल्ट्स आपके क्या है अप्लीकेबल है 3D में, बस एक जेड कोऑर्डिनेट आपका क्या है एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, बस प्रोजेक्शन वगैरह सारी चीज वैसी ही होगी। सेकंड, इसमें होता है आपका प्लेन। प्लेन दो टाइप से पढ़ेंगे अपन लोग, एक होता है आपका उसकी कार्टेशियन फॉर्म और दूसरी आपकी क्या है वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म सब कुछ सेम टू सेम ऐसा होगा जो हम लोगों ने 2D में पढ़ा था लाइन। तो 2D में जो लाइन के जो रिजल्ट्स थे वो सारे के सारे रिजल्ट्स, सारी की सारी चीजें वो 3D में आपके लिए प्लेन होगा। मतलब 2D में जो लाइन ने काम किया था वो 3D में आपका क्या प्लेन करेगा। एंगल बाइसेक्टर हो, चाहे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, चाहे आपका क्या कोई भी चीज निकालना है, सेक्शन है, प्लेन बाइसेक्ट करे किसी पॉइंट पे, जो चीज हमने 2D में पढ़ी थी सारी की सारी चीज अपन को 3D में होगी, बस एक जेड कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म आपके लिए नहीं हो जाएगी। तो इसमें जो हम लोगों ने 5 फॉर्म पढ़ी थी, कौन सी फॉर्म आपकी क्या है, जनरल फॉर्म होगी, फिर पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म होगी, नॉर्मल फॉर्म होगी, 2 पॉइंट फॉर्म होगी, वो सारी की सारी पांचों फॉर्म जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी थी कार्टेशियन में, वो सारी सारी वेक्टर में पढ़ेंगे। तो आप आपस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो वेक्टर फॉर्म को मैं कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना मैं बता दूंगा, उसकी हेल्प से हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में जो फॉर्मूले पढ़े थे सारे फॉर्मूले लगा के हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो कंपेरेटिवली ये भी एक इजी है, क्योंकि तुम लोगों ने 2D अभी जस्ट रिवाइज किए, तो इस वजह से तुम लोगों को बहुत इजी लगेगा। थर्ड चीज होती है आपकी लाइन। अब लाइन में आप लोगों ने सबसे पहले क्या आपकी वेक्टर इक्वेशन होगी। वेक्टर इक्वेशन आपकी क्या लाइन की आपका क्या कोलिनियर वाली कंडीशन से लिंक होती है। 2 पॉइंट से पास होने लाइन, 1 पॉइंट से पास होने वाली, 3 पॉइंट से ऐसे वैल्यू आपकी होगी, ये नॉर्मल वेक्टर की इक्वेशन होगी। दूसरी होगी आपकी सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, और ये कंपैरेटिवली आपका क्या है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यूजुअली इक्वेशन आपका क्या प्लेन और सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन से ही पूछा जाता है। इसमें भी आपकी होती है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। कौन सी फॉर्म होती है सिमेट्रिक फॉर्म, याद है ऐसी कोई फॉर्म पढ़ी थी हम लोगों ने, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म यही थी ना, x माइनस x1 अपॉन r इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन r sin थीटा और cos थीटा, वही तो थी ना। तो वही आपकी यहाँ पे आपके क्या सिमेट्रिक फॉर्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपका क्या डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो रहेंगे। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोस। डीसीएस क्या होता है आपका डायरेक्शन कोसाइंस, और डीसीआर क्या होता है आपका डायरेक्शन रेशियोस। डीसीएस डीसीआर की बेसिक डेफिनेशन तो मैं बता चुका हूँ, अब उसके ऊपर बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे। इससे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं डीसीएस डीसीएस डीसीआर से। मेनली डीसीएस डीसीआर की जरूरत कहाँ पे पड़ती है, एंगल निकालने के लिए, दो लाइन के बीच में एंगल निकालने के लिए, बस ये मेनली होती है। तो इस आईआईटीज में क्या होता है कि कई बार ऐसा दे कि डीसीएस डीसीआर में रिलेशन दे दिया और उनके बेसिस पे बोल दिया कि इनके बीच में एंगल कैसे होंगे, वो हम करेंगे कल के लेक्चर में करेंगे। आज ये बेसिक खत्म हो गया है, बेसिक इसकी डेफिनेशन हम लोग इतना खत्म कर पाएंगे। एक पोर्शन, दूसरा पोर्शन, तीसरा पोर्शन, चौथा पोर्शन। इसमें एक छोटा सा टॉपिक होता है अनसिमेट्रिक फॉर्म। अनसिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है, एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन ये है, दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जो लाइन बनेगी वो जो लाइन होगी वो आपकी क्या अनसिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन होगी। बस ये इसमें से कन्वर्जन मैं बताना होगा कि कैसे निकालना है। एक क्वेश्चन हम करेंगे, बस मेथड बता देंगे साइड से। तो लाइन में हम 3 पढ़ेंगे, पहली वेक्टर इक्वेशन, दूसरी सिमेट्रिक फॉर्म और तीसरी अनसिमेट्रिक फॉर्म, ये मेजरली। फिर उसके बाद आपका आएगा लाइन एंड प्लेन। लाइन और प्लेन में, लाइन और प्लेन में क्या पूछेगा, एंगल पूछ लेगा, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल कितना होगा, या फिर किसी भी पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस या किसी भी लाइन की प्लेन की डिस्टेंस मूव करेगी पैरेलली। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने सारे 2D में किए होंगे। मेजोरिटी ऑफ जो कार्टेशियन में जो हम पढ़ेंगे ना, मेजोरिटी ऑफ टॉपिक हम लोग 2D में पढ़ चुके होंगे, मेजोरिटी ऑफ टॉपिक हम लोग 2D में पढ़ चुके हैं। वही चीज आपकी एक तरीके से वापस से रिवाइज होगी, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और होता था स्पेयर। जैसे हम लोग का सर्किल होता था वैसे स्पेयर होता है, लेकिन ये सिलेबस से हट चुका है, ये सिलेबस से हट चुका है। 2007-8 के बाद आई थिंक क्वेश्चन नहीं आया स्पेयर का, उससे पहले भी नहीं आया था। तो टाइम बचेगा तो अपने खत्म कर लेंगे
स्पेयर के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं दे रखे मॉड्यूल में, अपने डे 5 में छोटे से 2-4 क्वेश्चन है। तो स्पेयर में सिर्फ और सिर्फ कितना पढ़ेंगे हम लोग, स्पेयर की इक्वेशंस, और जैसे सर्कल की इक्वेशन होती है तो वैसे स्पेयर की इक्वेशन होगी, एक जेड कोऑर्डिनेट आपका बढ़ जाएगा, बाकी डायमेट्रिक फॉर्म इक्वेशन होगी, जनरल फॉर्म होगी, जो भी अपन ने पढ़ी थी वहां पे वो बस इक्वेशन, उससे रेडियस कैसे निकालते हैं, सेंटर कैसे निकालते हैं, बेसिक टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो पढ़ेंगे। सारी चीजें काफी हद तक आप इन्हें कार्टेशियन से पूरा लिंक कर सकते हो, ठीक है। ये इसका मेजॉरिटी है। क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी ही होता है इसका, बहुत ज्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं बना सकता। जिसकी 2D अच्छी होगी तो 3D में उसको दिक्कत होगी ही नहीं। बस 3D में दिक्कत कहाँ पे होती है, कई बार वो ज्योमेट्रिकली घुमाने की कोशिश करता है वो लैंग्वेज को घुमा के, तो कई बार विजुअलाइज नहीं कर पाते, उसकी वजह से हो सकता है क्वेश्चन गलत हो जाए। बाकी 3D में क्वेश्चन गलत होने का चांसेस कम ही होते हैं जिनकी 2D अच्छी होती है, ठीक है। तो ये अपना इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले। स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले बेसिक 3D ज्योमेट्री। फ्री वेक्टर्स फ्री वेक्टर्स तो वेक्टर्स में तो जो भी पढ़ेगा फ्री वेक्टर्स के लिए ही करेंगे। फ्री वेक्टर्स की मतलब ऐसा ही नहीं है, मतलब हम लोग क्या वेक्टर की एप्लीकेशन देख रहे हैं यहाँ पे, वेक्टर की हेल्प से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। अच्छा, इसमें लाइन में एक और इम्पोर्टेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, स्क्यू लाइंस। वहां पे हमने शायद लाइंस में नहीं पढ़ा था ना, दोनों के परपेंडिकुलर के नॉर्मल के, लेकिन यहाँ पे आपका डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में होगा। तो वो लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन यूजुअली वहीं से आता है लाइन में, वो सिमेट्रिक फॉर्म से ही बनेगा, सिमेट्रिक और दोनों में ही हम देखेंगे, तो वो टॉपिक होगा। बाकी वो चीज नहीं है, वेक्टर ऑफ कोर्स फ्री वेक्टर की ही बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम फ्री वेक्टर से डील नहीं करेंगे। हम लोग क्या उनकी इक्वेशंस, लाइन की इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन स्पेसिफिकली जो है उन्हीं से डील करेंगे। सबसे पहले 3D क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट लिखना। तो जूम करो, मैंने क्या बोल दिया है, ओपी वेक्टर मैंने बोल दिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इसको आप लोग रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट करना आई थिंक सबको आता ही है, क्यूबॉइड की फॉर्म में। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फटाफट से। ये आपके क्या 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस होते हैं। यहाँ पे आपका क्या होता है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। आई नो आता है तुम लोगों को, बस मैं एक तरीके से रिवाइज ही करवा रहा हूँ। ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस, इधर आपका क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव एक्स एक्सेस। पॉजिटिव वाई एक्सेस, इधर आपका क्या होगा, नेगेटिव वाई एक्सेस। पॉजिटिव जेड एक्सेस, नेगेटिव जेड एक्सेस। एक्चुअली ऐसा नहीं है, जेड एक्सेस क्या ऊपर उठा हुआ वाला है, लेकिन हम लोग 3D को 2D में आपका प्रोजेक्शन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ऐसा किया है। तो इसको मैं क्या थोड़ा सा डॉटेड ले लेता हूँ, जिससे थोड़ा सा बेटर आपको क्लेरिफाई मिले कि ये जेड एक्सेस ऐसा है, और डॉटेड वक्त आपका क्या है, नेगेटिव। मतलब ये ऊपर की साइड में पॉजिटिव और नीचे की साइड में नेगेटिव, क्यों हम लोग राइट हैंड सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। ये तीनों एक्सेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओरिजिन। 3D में किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो हमेशा आपका क्या 3 पैरामीटर्स बताएंगे, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 0 हो जाएंगे। ये आपका क्या है, एक्स एक्सेस के ऊपर कोई पॉइंट है, एक्स एक्सेस के ऊपर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके, वाई और जेड दोनों आपके क्या होंगे, आपके 0। जैसे आपका क्या एक्स एक्सेस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 था, वैसे यहाँ पे आपका क्या 3D में एक्स एक्सेस पे वाई और जेड 0, मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स 0 और 0। ये मैंने बोल दिया वाई एक्सेस के ऊपर कोई पॉइंट, वाई एक्सेस के ऊपर किसी पॉइंट है, उस केस में एक्स कोऑर्डिनेट 0 और जेड कोऑर्डिनेट 0, तो मतलब क्या जाएगा 0 वाई और 0। सिमिलरली जेड एक्सेस पे कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे, आपका सी पॉइंट है, जेड कोऑर्डिनेट पे एक्स और वाई दोनों आपके क्या होंगे, 0। नेक्स्ट ये पॉइंट आपका मैं बोलूं डी, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से जो बना है प्लेन, उसको मैं क्या बोलूंगा, आपका एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा, तो मतलब ये पॉइंट मैंने बोल दिया डी, इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा 0। मतलब एक्स वाई प्लेन पे वाई की वैल्यू क्या होगी, आपकी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। वाई एक्सेस और जेड एक्सेस से बना हुआ प्लेन है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन पे क्या हो जाएगा, आपका एक्स कोऑर्डिनेट नहीं होगा, मतलब एक्स 0 होगा, वाई का कोऑर्डिनेट होगा, जेड का कोऑर्डिनेट होगा। तो इसको फिगर को ड्रॉ करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, एक रफली ये मैं पॉइंट यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, ये आपका क्या पॉइंट ई हो गया, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 वाई कोमा 0। और सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, ये आपका क्या प्लेन है, एक्स और जेड से बना है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ एक्स जेड प्लेन या फिर जेड एक्स प्लेन। तो इसके कोऑर्डिनेट आपके क्या हो गए, एफ, इसके कोऑर्डिनेट हो गए एक्स 0 और जेड।
अब एक ऐसा पॉइंट होगा जो तीनों एक्सेस से ऊपर रहेगा। वो कौन सा पॉइंट होगा? देखो ये है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, जेड एक्सेस। और एक पॉइंट क्या होगा? एक ऐसा पॉइंट होगा ऊपर उठा होगा तीनों से। तो वो पॉइंट आपका क्या है? ये पॉइंट मैं बोल सकता हूं, पॉइंट मैंने बोल दिया इसको पी। पी इसके कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई और जेड। ये आपका क्या बेसिक लिखने का तरीका ऑलरेडी आता है, मुझे पता है, लिख लो बराबर साइड चीज में। बताने की जरूरत तो नहीं है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस वो बताने की जरूरत नहीं है। एक नई चीज बस यहाँ पे क्या आएगी, जैसे 2D में अपने पास क्या बनता था? क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे 3D में क्या आ जाए? एक्स में 2 है, एक्स में 2 वैल्यू है, वाई में 2 वैल्यू है, और जेड में भी आपके क्या है? 2 वैल्यू है। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, जेड की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8। तो मतलब ये जो पूरा 3D है उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है? 8 इक्वल पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। और उन पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्टेंट। तो ऑक्टेंट में साइन कन्वेंशन, आई थिंक ये 11th क्लास में पढ़ा था तुम लोगों ने, साइन कन्वेंशन याद है? साइन कन्वेंशन क्या होता है ऑक्टेंट में? जल्दी से बता दो, भूल गए हो? तीनों मान लो कोई पॉइंट मैंने बोल दिया -5,3,8, कौन से ऑक्टेंट में होगा? -5,3,8। हाँ तो उसी का एक तरीका बता रहा हूँ मैं, साइन कन्वेंशन। मान लो ऐसा बोल दिया -3, -2, -5। अब ये कौन से ऑक्टेंट में हो गए? ये 7th में होगा, 7th में, 7th में। तो वो तरीका ही मैं बता रहा हूँ साइड चीज में। ठीक है, एक तरीके से रिवाइज ही हो रहा है आपका साइड चीज में। तो यहाँ पे आपका क्या ऑक्टेंट, ये मैंने बोल दिया x, ये y, और ये आपका क्या होगा? z। 8 ऑक्टेंट, फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8th। अब सिंपल सा एक सीधा सा फॉर्मूला याद रखो, सीधा सा फॉर्मूला याद रखो। फर्स्ट 4 ऑक्टेंट में जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। क्यों? फर्स्ट 4 क्या है? आज 4 क्या है? ये आगे के हैं, और 4 क्या है? आपके पीछे के। तो फर्स्ट 4 में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आपका क्या? जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। और नेक्स्ट 4 में, फिफ्थ से सिक्स्थ में, सेवंथ एट नाइन्थ में जेड आपका क्या होगा? नेगेटिव। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? जेड कोऑर्डिनेट को देखना है। मान लो 3, -2, -5 ऐसा दे रखा है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा जेड कोऑर्डिनेट। तो जेड क्या आपका? नेगेटिव है। जेड नेगेटिव है मतलब आपका क्या? 5th, 6th, 7th, 8th में होगा। बाकी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम वैसे ही रहेंगे जैसे आपका क्या है 2D में होते थे। 2D में कैसे होता था? एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, सेम चीज। फिफ्थ क्वाड्रेंट वापस से 2D में क्या होता था आपका? फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होता था, फिफ्थ याद है ना 2D में। तो वापस से क्या बनेगा आपका? पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब देखो सबसे पहले आपका क्या? जेड देख लिया। फिर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव मतलब कौन से क्वाड्रेंट में होता है? ये आपका इसमें फोर्थ में होता था। तो फोर्थ और लास्ट फोर्थ मतलब आपका क्या? 8 ऑक्टेंट में हो जाएगा। डायरेक्टली हम ऐसा करेंगे, फटाफट से लिख दो। इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेस और प्लेन वो बताने की जरूरत तो नहीं है। एक्स एक्सेस की इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी? y इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0। वाई एक्सेस की इक्वेशन, एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन z इक्वल्स टू 0। वो तो बताने की जरूरत नहीं, तो हेडिंग डाल लो, तुम लोग को ऑलरेडी आती है। इक्वेशन ऑफ एक्सेस, स्टैंडर्ड एक्सेस एंड प्लेन्स।
लिखना था तो लिख सकते हो, नहीं लिखना था तो कोई चॉइस, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि लिखना ही है। रिवीजन के हिसाब से मैं ले रहा हूँ। नेक्स्ट आपका क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट्स, एक पॉइंट दे दिया x1, y1, आपका क्या है z1, और बी पॉइंट दे दिया आपका x2, y2, z2। उन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या आ जाएगी, ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। किसी भी पॉइंट P x y z से की ओरिजिन से डिस्टेंस, जैसा आप लोग का 2D में होता है वैसे 3D में होगा, तो OP की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला की एप्लीकेशन देखी थी, 3 पॉइंट कोलिनियर है, कैसे प्रूव करेंगे, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC होगा, तो वैसे ही यहाँ पे सारी चीज होगी, जो 2D में हमने किया था वही सारी चीज हम लोग यहाँ पे 3D में करेंगे, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में जो 2D में पढ़ा था वैसे ही आपका क्या होगा, पहला आपका क्या मैं बोलूं, इंटरनल डिवीजन। तो फॉर्मूला तुम लोग ऑलरेडी आता ही है, ये पॉइंट A है, x1, y1 लिखने की जरूरत हो तो ही लिखो, नहीं तो ऐसा नहीं भी लिखोगे तो कोई इश्यू नहीं है, बस एक तरीके मैं बस फॉर्मूला रिवाइज कर देता हूँ। ये पॉइंट मान लो आपका क्या है, पॉइंट P है, उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो m1 रेशियो पढ़ाते हैं, m रेशियो नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, m नहीं पढ़ा था। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आपको पता ही है क्या होते हैं आपके, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। आज का लेक्चर सबको सब कुछ आता ही होगा, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा रिवाइज कर रहा हूँ, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। और एक्सटर्नल में पता है ना, एक्सटर्नल में ये कोई पॉइंट आपका क्या बोल देता आपका P डैश, तो उस केस में m कौन सा होगा, स्टार्टिंग से होगा, और n क्या होगा, एंडिंग से। मतलब ये फॉर्मूला कभी होगा जब m ग्रेटर देन n होगा तभी लगेगा। m लेस देन n के केस में क्या होगा, m लेस देन n के केस में मान लो 1:2 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे तो पॉइंट क्या होगा, नहीं n माइनस n नहीं होगा, फिर इस केस में उससे आंसर होगा वो गलत आएगा। फिर लॉजिकली सोचो, क्योंकि m ये डिस्टेंस है, n ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस बड़ी होनी चाहिए, मतलब फिर m लेस देन n होगा तो फिर पॉइंट क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड, m माइनस n नहीं बोलेंगे, लेफ्ट साइड में। फिर लॉजिक से करेंगे, ये क्या जाएगा आपका टोटल n माइनस m रेशियो n में इंटरनली। 2D में क्वेश्चन था ऐसा जिसमें गलत किया था, एक क्वेश्चन था जिसमें आंसर गलत आता है स्ट्रेट लाइन में, तो जब आपका क्या m लेस देन n है तो फिर वो पॉइंट क्या होगा आपका, लेफ्ट साइड में होगा, तो फिर उस केस में एक्सटर्नल फॉर्मूला वाला फॉर्मूला आपका सही नहीं होगा, क्या तो उनके कोऑर्डिनेट को आपस में इंटरचेंज कर दो, उससे आप निकाल सकते हो, या फिर ऐसे क्वेश्चन को लॉजिकली करो। लॉजिकली करोगे तो मान लो ये पॉइंट आपका क्या है, ये जो दे रखा है, तो ये पॉइंट आपका कुछ ऐसा होगा, तो ये जो पॉइंट P है ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसको, m, और ये आपका क्या है, n, उल्टा कर दिया, ये आपका क्या है m रेशियो में, और ये आपका क्या है n रेशियो में। तो इस केस में क्या करूं, इंटरनल डिवीजन कर लूंगा, उसको मैं क्या कर दूंगा, ये जो है ये किस में होगा, n माइनस m, और ये आपका सॉरी m हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा आपका n माइनस m हो जाएगा। इस रेशियो में करेंगे, तो इससे करोगे तो हमेशा सही आएगा, फॉर्मूले से करोगे तो गलत हो सकता है, गलत हुआ भी था, काफी बच्चों की आए भी है, इनफैक्ट इस ईयर भी बहुत सारे बच्चे आए जो पूछने के लिए कि सर m लेस देन n हो गया, 1:2 है, 2:3 है तो कोई दिक्कत, 2:1 दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका क्या है 1:2 दे रखा है ना, तो उस केस में लॉजिक से जाओगे हमेशा। देखो तो इंटरनल में व्हेन m ग्रेटर देन n होगा तो उस केस में फॉर्मूला क्या जाएगा, P के कोऑर्डिनेट mx2 प्लस n माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, सिमिलरली बाकी होंगे, लेकिन m लेस देन n है तो इस केस में कैसे जाओगे आप, लॉजिक से। इसके स्पेशल केस तो ऑलरेडी पता ही है, स्पेशल केस बताने की जरूरत नहीं, बस मैं हेडिंग डाल देता हूं। इसके स्पेशल केस पहला कौन सा होगा, m इज इक्वल टू n, तो मतलब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे आपके पास, x1 प्लस x2 बाई 2, सिमिलरली ऐसा ही होंगे। पहला
दूसरा आपका क्या है, ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का भी याद है ना आप लोगों को, 1:2 और 2:1 करके हम लोग ट्राई सेक्शन कर लेंगे, याद है ना सबको? 1:1:1। ठीक है। थर्ड आपका क्या है, रेशो फाइंड करना है। रेशो फाइंड करना है तो इस केस में क्या करेंगे, याद है तुम लोग क्या करते थे, k/1 डिवाइड करते थे जिसमें एक वेरिएबल हो जाता था। तो उस केस में फॉर्मूला क्या था आपका, क्या kx2 प्लस x1 अपॉन k+1, और सिमिलरली ऐसा होगा उसको क्या करते थे, कंपेयर करके अपन आंसर देते थे, याद है सबको? अच्छा, अब एक डायरेक्टली फॉर्मूला था, याद करो वहां पे मैंने बोला था कि 2,3 और 5,7 को एक लाइन है, 3x + 4y = 5, वो उसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते थे हम लोग, पहले k/1 में करते थे, फिर उसके बाद आपका क्या है लाइन की लाइन ऊपर लाई करेगा तो वो लेंथी बनता था, उसके एक अल्टरनेट तरीका भी हम लोगों ने देखा था। इस लाइन की इक्वेशन में मैं पहला पॉइंट माइनस ऑफ पहला पॉइंट रख दूं, दूसरा पॉइंट रख दूं, तो वैसे ही यहाँ पे एक स्पेशल केस होगा। यहाँ पे स्पेशल केस हो क्या होगा आपका, ये 2 पॉइंट है। अब 3D में कोई पॉइंट है तो 3D में कोई पॉइंट है तो लाइन तो उसको कट नहीं करेगी, तो कौन कट करेगा, आपका प्लेन कट करेगा। तो ए पॉइंट दे रखा है x1, y1, z1, और बी कोई पॉइंट दे रखा है आपका x2, y2, z2। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को, ये प्लेन है, ये प्लेन की इक्वेशन होगी ax + by + cz + d = 0। उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, मान लो मैं k/1 में डिवाइड करता है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, k की वैल्यू डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ, जैसा 2D में पढ़ा था वही तरीके से मैं बोल सकता हूँ माइनस ऑफ क्या जाएगा आपका, उसमें रख दो, इसमें पॉइंट में ये रख देता हूँ, तो ax1 + by1 + cz1 + d अपॉन ax2 + by2 + cz2 + d। डायरेक्टली इक्वेशन पूछा जा सकता है। अच्छा, अब उसको प्लेन कैसे कट करेंगे, वेरी गुड सात्विक। अब आपको यदि बोला इन दोनों लाइन को इसी में नोट में ही लिखते रहेंगे हम लोग। अब यदि मैं बोलूंगा इसको ए बी को, लाइन ज्वाइनिंग ए बी, बताओ एक्स वाई प्लेन किस रेशियो में डिवाइड करेगा, किस रेशियो में डिवाइड करेगा? डायरेक्टली याद रखना है, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, -z1/z2 रेशियो। कैसे? सबसे पहले एक्स वाई प्लेन पे लाई करेगा, मतलब आपका क्या, k/1 निकालूंगा, k/1 से फिर मैं क्या करूंगा, उसका फॉर्मूला निकालूंगा। अब चूंकि एक्स वाई प्लेन पे क्या होता है आपका z = 0, तो kz2 + z1/k+1 = 0, k+1 को 0 भेज दूं तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -z1/z2। yz प्लेन उसको रिप्रेजेंट करेगा -x1/x2, डायरेक्टली ही करने हैं, और zx प्लेन -y1/y2। ये अपने वहां पे 2D में भी पढ़े होंगे, x एक्सेस किस रेशियो में डिवाइड करता है, -y1/y2, उसी टाइप से। अच्छा, यदि मान लो आपको क्या है, अब दो लाइन को x एक्सेस किस रेशियो में डिवाइड करना हो, तब x एक्सेस किस रेशियो में डिवाइड करना हो तब पूछेगा ही नहीं, सिग्निफिकेंट ही नहीं, क्योंकि 3D में लाइन है ना, तो एक्सेस कैसे डिवाइड करेगा, प्लेन डिवाइड करेगा। 3D में है तो प्लेन डिवाइड करेगा, एक्सेस तो करेगा ही नहीं। एक वो कोप्लानर होंगे, मतलब एक ही एक्स में होंगे, ये एक प्लेन में होंगे, तो इसमें तो डायरेक्टली कर सकते हो। एक प्लेन में होंगे तो मतलब आपका क्या, एक प्लेन में आपका क्या, उनका एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट, वाई और जेड दोनों सेम रहेगा उसमें कोई भी। उसमें तो कोई पूछेगा नहीं, फिर वो तो डायरेक्टली हो जाएगा। लिखते रहो, ये लिखना है तो, नहीं लिखना तो कोई इश्यू नहीं है, ये चीजें आई नो तुम लोगों को ऑलरेडी आती है। एक सेकेंड।
थ्री डी में एक्चुअली प्रॉब्लम यहीं पे होती है, विजुलाइज करना होता है। ये मान लो ये 2 पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको एक्सेस कट कर देगा। ये दोनों सेम प्लेन पे है ना, कोप्लानर है, इसको एक्सेस कट करेगा, लेकिन डिफरेंट प्लेन पे, एक पॉइंट पे है, एक ये है, तो फिर उसको एक्सेस नहीं कट करेगा, बीच में एक प्लेन होगा वो कट करेगा। यही विजुलाइजेशन करना है। शॉर्टर डिस्टेंस के केस में यही विजुलाइजेशन काम आएगा। दो सेम लाइन है तो फिर तो डायरेक्टली हो जाएगा, मतलब उसमें तो कोई सोचना ही नहीं है। एक प्लेन में है तो फिर वो तो 3D थोड़ी होगा, तो 2D हो जाएगा। अरे एक प्लेन में है तो वो तो 2D हो गया ना, तो 2D की तरह रिजल्ट आ जाएगा। हाँ तो मतलब उसका जेड कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा। तो एक सुनो, एक प्लेन में है तो वो तो 2D हो गया, क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट मान लो यदि बोलो एक्स वाई प्लेन है या वाई जेड प्लेन है, जेड एक्स प्लेन है, तो वो एक प्लेन हो गया, मतलब वो क्वेश्चन आपका क्या 2D का क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे कैसे बताओ कैसे? हाँ 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 तो फिर उस केस में आप करके देखोगे तो दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट आएंगे ना। अब एक्स एक्सेस करोगे तो वाई कोऑर्डिनेट 0 और जेड कोऑर्डिनेट 0, तो उस केस में तब ये होगा, या तो वाई और जेड दोनों सेम होना चाहिए या डिफरेंट ऐसा होना चाहिए। अब क्योंकि आप इक्वेशन रखोगे तो रेशियो तो अलग तो नहीं होगा ना उसमें। अब देखो यही करते हैं ना, एक्स वाई प्लेन कैसे रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक्स एक्सेस पे क्या होगा, एक्स एक्सेस कट करेगा, मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 और जेड कोऑर्डिनेट 0, तो दोनों की वैल्यू डिफरेंट आएगी कि नहीं आएगी? दोनों की सेम आएगी तो कोप्लानर वाली कंडीशन हो जाएगी। नहीं लिंक कर पा रही हो? करो, देखो y की वैल्यू 0 कर, आप अपने एक जो क्वेश्चन जो सोच रहे हो ना, वो एक काम करो, एक एग्जांपल मान के आप एक बार ट्राई करके देखो, उससे आपको पता चल जाएगी कहाँ पे आपका वो मिस हो रहा है सही चीज में। क्योंकि वो एक यदि दोनों सेम प्लेन पे है तो 2D हो गया, तो उसमें 3D की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2D में तो फिर एक्स एक्सेस कट करता ही है, तो 2D में तो एक्स एक्सेस कट करता है, तो जैसे अपन करते हैं। लेकिन 3D में दो डिफरेंट प्लेन पे है, मतलब एक अलग प्लेन पे एक अलग प्लेन पे है, तो फिर उस केस में तो आपका क्या करेगा ही, जेड कोऑर्डिनेट सेम है तो फिर वो कोप्लानर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूला हो गया। अच्छा मान लो किसी भी पॉइंट की एक्सेस से डिस्टेंस, प्लेन से डिस्टेंस, एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, किसी भी पॉइंट की ओरिजिन की एक्स वाई प्लेन पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स और वाई, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई जेड प्लेन से आपकी क्या जाएगी, रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड एक्स स्क्वायर रूट जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला क्लियर है। नेक्स्ट हाँ ट्राइंगल नेक्स्ट टॉपिक आपका ट्राइंगल। अब 3D में ट्राइंगल बनेगा, उसका एरिया कैसे निकालोगे? अब ट्राइंगल तो एक प्लेन पे बनता है, तो एक प्लेन पे बनता है तो मतलब वो जेड कोऑर्डिनेट सेम हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो गया, वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा, तो एक प्लेन पे होगा तभी तो ट्राइंगल बनेगा। दो अलग अलग प्लेन पे होगा तो वो तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, वो तो 3 पॉइंट हो सकते हैं। हाँ तो 3 पॉइंट तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना ट्राइंगल, तो फिर वो फॉर्मूला सेम फॉर्मूला रहेगा जो हम लोगों ने 2D में पढ़ा था। ट्राइंगल का फिर वही एरिया होगा ना जिसमें आपका हो गया। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, टेट्राहेड्रन में प्रॉब्लम आएगी। तो मतलब यही चीज मैं बताना चाह रहा था ना, ट्राइंगल में, ट्राइंगल आपका क्या है, हमेशा 3 पॉइंट हमेशा कोप्लेनर होते हैं, 3 पॉइंट हमेशा कोप्लेनर होते हैं। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, तो उसमें 3 पॉइंट्स में कोई एक कोऑर्डिनेट तो आपका क्या सेम रहेगा ही रहेगा। तो उस केस में आपका क्या जाएगा, मान लो x1 y1 z1, x2 y2 z1, x3 y3 z1, ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो उसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या जाएगा, हाफ इंटू x1 y1, हाफ इंटू x1 y1, 1 x2 y2 1 और z1 y2 ऐसे 1, उस तरीके से आप निकाल दोगे सारी चीजों में। हाँ बताओ, एक पॉइंट ऐसा, मतलब ट्राइंगल में मैं बोल रहा हूँ कि ट्राइंगल 3 पॉइंट तो हमेशा कोप्लानर होते हैं, 3 पॉइंट्स कोप्लानर होते हैं, 3 पॉइंट कोप्लानर है तो उसका आपका क्या जाएगा, एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो आपका क्या जो 2D वाला फॉर्मूला वो लगेगा ट्राइंगल में, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ बस बोल Z1 सेम, हाँ अच्छा जेड डिफरेंट भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक पॉइंट पे है, मतलब मैंने बोला ऐसे 2D में जो फॉर्मूला लगा वैसा लग जाएगा, सेम जेड कोऑर्डिनेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना उसमें, ऐसा ये जरूरत पड़ेगी, हाँ पड़ेगी,
हाफ इंटू x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1 1 1 ये बन जाएगा डायरेक्टली। तो 2D में ही तो रहेगा, ट्रायंगल तो 2D में ही होगा। हाँ तो ये कोई भी इसके एक भी कोऑर्डिनेट कोई कांस्टेंट नहीं है, तीनों कोऑर्डिनेट तीन ट्रायंगल मान लो ये ट्रायंगल है तो तीन पॉइंट्स पे। हाँ तो वो टेट्राहेड्रन आ जाएगा, वो टेट्राहेड्रन आएगा। तो ट्रायंगल मतलब 2D तो टेट्राहेड्रन आ जाएगा। यहाँ पे 3D में जो ट्रायंगल 2D में काम कर रहा था वो टेट्राहेड्रल 3D में काम करेगा। तो नेक्स्ट लिखो। नहीं पूछेगा, ट्रायंगल 2D में हो जाता है। बस समझाना था ना मुझे, वो चीज समझाने थे कि तो क्यों सारी चीज हम लोग लिंक कर रहे हैं ना। तो 2D में जो ट्रायंगल था वो 3D में क्या आ जाएगा आपका टेट्राहेड्रल हो जाएगा। 2D में जो लाइन थी वो 3D में क्या होगी आपकी प्लेन हो गई। 2D में सर्कल वो स्फीयर हो गया। वही चीज मैं बता रहा हूँ। तो लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल था तो एरिया ऑफ टेट्राहेड्रन, एरिया ऑफ टेट्राहेड्रन। अच्छा ट्रायंगल में सेंट्रोइड जरूर पूछ सकता है। सेंट्रोइड तो पता ही है। तो साइन ट्रायंगल में सेंट्रोइड x1 y1 x2 y2 x3 y3 दे रखा है। तो आपका क्या उसका सेंट्रोइड तो पता ही है x1 + x2 + x3 y3। टेट्राहेड्रन दे रखा है तो x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो उसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे आपका क्या है x1 + x2 + x3 y3 y1 + y2 + y3 y3 और z1 + z2 + z3 y3। ठीक है। टेट्राहेड्रन का जो एरिया है आप क्या कर सकते हो ट्रायंगल्स में डिवाइड करके कर सकते हो। 4 ट्रायंगल बनेंगे x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, उन तीनों पे ट्रायंगल बनेंगे ना, क्योंकि 3 ट्रायंगुलर फेस से ही तो आपका क्या टेट्राहेड्रन बनेगा। तो आपका या तो क्या कर सकते हो x एक्सिस पे जो ट्रायंगल का एरिया वो फॉर्मूले से हाफ इंटू x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 प्लस y एक्सिस पे हाफ इंटू y1 z1 1 y2 z2 1 y3 z3 1 प्लस हाफ ऑफ z एक्सिस z1 x1 1 z2 x2 1 और z3 x1 1 या फिर 4 इंटू 4 की डिटरमिनेंट से खोल दो, दोनों एक ही चीज है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। टेट्राहेड्रन तब बनेगा जब डिफरेंट प्लेन पे होगा, डिफरेंट प्लेन पे होगा ना। चौथा पॉइंट 90 डिग्री तो मैंने बोला ही नहीं कहीं भी। तो टेट्राहेड्रन क्या होगा, ये एक टेट्राहेड्रन होगा। तो टेट्राहेड्रन तो आपका 3 ट्रायंगुलर फेसेस से तो बना होगा ना। एक ट्रायंगल 2 ट्रायंगल। हाँ तो दूसरा तो पक्का कोई बताओ उसको बताओ। ठीक है। और वैसे भी देखो टेट्राहेड्रन 3D में होगा तो उसका तो क्या जाएगा वॉल्यूम जाएगा। तो क्यों नहीं एरिया मतलब सरफेस एरिया। तो वो नहीं था टेट्राहेड्रल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला सरफेस एरिया के हिसाब से। देखो टेट्राहेड्रन बना के देखा तुमने टेट्राहेड्रन एक वो ट्रायंगल तो उसमें ठीक है। तो मेरे को ये ट्रायंगल की कोऑर्डिनेट का स्टैंड तीनों कोऑर्डिनेट एक टेट्राहेड्रन एक सरफेस पे तो ट्रायंगल बनाएगा ना। तो चारों को ऐड करना है। वही तो मैं समझा रहा था बाबू, एक प्लेन पे लाई करे, वही तो मैं चीज समझा रहा था कि एक देखो ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स है। तो वापस से देखो ट्रायंगल के 3 ट्रायंगल तब बनेगा जब वो एक प्लेन में होगा। ट्रायंगल तब बनेगा, लेट्स जूम करो, x1 y1 1 z1 x2 y2 अच्छा अब कोई भी 2 पॉइंट सेम प्लेन पे कैसे लाई करेंगे? 2 पॉइंट सेम प्लेन पे कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, चलो 2 पॉइंट कैसे डिसाइड करोगे कि एक्स वाई प्लेन पे लाई करेंगे? मतलब कुछ तो लेना पड़ेगा ना। देखो ट्रायंगल टेट्राहेड्रन में कैसे बनाऊं, एक ये फोन है, एक ये फोन है, एक ये है,
मैं 3 सरफेस बना, एक काम करना घर पे एक काम करना, 3 इसको ट्रायंगल, 1 2 और 3 और एक उसकी सरफेस, टेट्राहेड्रन ऐसे होता है ना, मंदिर बनती है। हाँ हाँ, वो 90 डिग्री इंक्लाइन नहीं होते। 90 डिग्री की तो बोल ही नहीं रहे ना बाबू। एक प्लेन तो देखो, सुनो सुनो सुनो, एक ही ये प्लेन, ये क्या ये ट्रायंगल होगा। हाँ अभी ये ट्रायंगल के एरिया में निकाल, हाँ इसका एरिया निकल जाएगा। अगर ये कोई प्लेन, दूसरा वाला तो प्लेन इंक्लाइन नहीं है, दूसरा ट्रायंगल का ये एरिया ये हो जाएगा। ये तो एक क्यों नहीं आएगा, ये ट्रायंगल तो 3 पॉइंट से बना हुआ ट्रायंगल होगा ना। हम्म हम्म, क्यों नहीं पता है ये। अरे तो एक बात बताओ, 3 पॉइंट्स एक प्लेन पे कैसे लाई करेंगे, आप कैसे बताओगे 3 पॉइंट। हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू x1 इंटू y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। हाँ अभी यहाँ पे अच्छा तो एक काम करो, छोड़ो। ऐसे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल तो पूछा नहीं था, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन आता है, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या है? एक काम कर देख, ये एक बना के दिखाता हूँ, एक स्पेशल केस। ये एक टेट्राहेड्रन है, क्योंकि ये पॉइंट आपका क्या एक्स एक्सिस पे a, 0,0, ये 0,0,0, 0,b,0 और 0,0,c टेट्राहेड्रन है। ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, वाई एक्सिस पॉइंट है, जेड एक्सिस पे पॉइंट है, और ये 3 ऊपर उठे हुए। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, कितने ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा, एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल और तीसरा ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल के एरिया से डिवाइड करके नहीं निकलेगा। ये इसका एरिया निकालना ना, एरिया तो मतलब साइड का एरिया, वॉल्यूम थोड़ी निकालना, वॉल्यूम तो डायरेक्टली फॉर्मूला होगा। एरिया मतलब मुझे सरफेस एरिया में मुझे पेंट करना है ना, तब एरिया निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे पास एक ये प्लेन आएगा, इस प्लेन को मैं क्या कलर करूंगा, दूसरा मैं इस प्लेन को कलर करूंगा, और तीसरा मैं इस प्लेन को कलर करूंगा, तो तीनों का एरिया निकल जाएगा आपका सारी चीज में। हाँ चौथे का बताओ, 3 ट्रायंगुलर फेसेस से तो बनेगा ना टेट्राहेड्रन। एक पद देखो, 4 बनेंगे तो चौथा कैसे निकलेगा, चौथा तो नहीं, पर तीनों के ऐड से ही चौथा बन जाए, इसका एरिया बन जाएगा, तीनों के ऐड से ही बन जाएगा ना, क्योंकि टोटल तो आप कलरिंग करनी है ना आपको, ट्रायंगल जरूर एरिया कब जरूरत पड़ती है, कलरिंग में। लेट्स अज्यूम करो एक है, एक वर्टेक्स पे कर दी, दूसरे वर्टेक्स पे, तीसरे वर्टेक्स पे, तो चौथी वर्टेक्स आपकी क्या नीचे होगी, लेकिन हमने तो क्या आपका ओरिजिन माना है, तो ओरिजिन में आपका क्या ये जो है ना, ये प्लेन वाला, ये प्लेन है ना, तो ये पूरा कवर करेगा, ये पूरा कवर करेगा, पूरा सारा कवर तो हो रहा है ना। देखो कैसे उठा हुआ, ऐसे उठा हुआ, हाँ ट्रायंगल बनेगा। हाँ तो उसका तो हम कैसे निकालोगे बताओ। ये पूछ रहे हो तुम इतनी देर, लेकिन निकलेगा ऐसे ही यार, मतलब जो निकलता है ना वो ऐसे निकलता है, 1 का 2 का 3 का निकल के तीनों को ही ऐड करते हैं हम लोग सारी चीज में। प्रॉपर तरीका तो यही होता है, हमेशा प्रॉपर तरीका यही होता है, यही करना है। एरिया निकालना मतलब, एरिया मतलब एक काम करो, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये मतलब लेटरल सरफेस एरिया, यही पूछेगा, क्योंकि पूछेगा ना तो ये इसका एरिया मतलब यही पूछेगा, वो चौथे वाले का नहीं पूछेगा उस पर, क्योंकि इसका फिर तीनों डिफरेंट में होंगे ना। एरिया कब निकलेगा, जब एक प्लेन में हो। एरिया कब निकलेगा, जब एक प्लेन में हो, ये एक प्लेन, ये एक प्लेन, ये प्लेन, लेकिन ये तीनों डिफरेंट प्लेन होगा तो वहां पे तो एरिया निकलेगा नहीं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये बाबू 3D है, ये 2D नहीं है। सुनो एक काम कर, ये कैसे प्लेन हो गए, ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट हो गया, ये वाई एक्सिस पे पॉइंट हो गया, ये जेड एक्सिस पे होगा, तो है ही नहीं। ये पॉइंट एक्चुअली ऐसा है, ट्रायंगल ऐसा बना है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और एक पॉइंट कुछ ऐसा लेके बना हुआ ट्रायंगल है। ये ऐसा है ना, ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, ये वाई एक्सिस पे पॉइंट है, और ये जेड एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट है। अब इन 3 पॉइंट से एक पॉइंट यहाँ लिया है, एक पॉइंट यहाँ लिया है, एक पॉइंट यहाँ लिया है, तो इन तीनों से बना हुआ है। तो एक ये बनेगी सरफेस, एक ये बनेगी सरफेस, एक ये बनेगी सरफेस तो ट्रायंगल ऐसे ही बनेगा ना। तो ये वाला क्या, ये तीनों बोल रहे हो, तो ये तो आपका क्या एक प्लेनर नहीं है ना, एक प्लेन में नहीं है, तो प्लेन में नहीं है तो कैसे एरिया निकलोगे। ये प्लेन देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड है,
तो ये एक रीजन कवर करेगा, एरिया थोड़ी कवर करेगा। देख फिगर वापस से देख, ये एक्स एक्सेस ये वाई एक्सेस, ये एक प्लेन में है, वाई एक्सेस जेड एक्सेस है, ये दोनों एक प्लेन में है, और जेड एक्सेस है, ये दोनों एक प्लेन में। तो इस प्लेन में ये एरिया निकाल सकते हो आप, ये एरिया निकाल सकते हो, ये एरिया निकाल सकते हो, लेकिन ये तो एरिया नहीं होगा, तो स्पेस हो गया। स्पेस में तो वॉल्यूम होता है, स्पेस में तो नहीं, स्पेस में तो एरिया होता ही नहीं ना। क्यों क्यों, यही तो होता है, और क्या होता है। हाँ हाँ अच्छा आप वेक्टर देख रहे हैं, हम लोग कैसे बनेगा आप बताओ, सोचो पॉइंट्स रखोगे उसमें, तुम अननेसेसरी कंफ्यूज हो रहे हो, तुम अननेसेसरी कंफ्यूज हो रहे हो। हाँ एक काम करते हैं, क्लास के बाद आराम से, क्लास हो ही गई है, हे भगवान। लिखो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। हाँ बिल्कुल ऑफ फैन ऑन हो गए क्या, कौन से थे। नेक्स्ट लिखो, भाग गए, बताओ दो बच्चे भाग गए, सात्विक भाग गया, बोला कि फालतू का डिस्कशन कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर दिया। हाँ तो लिख लो नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन तो मैंने बता दिया था, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन तो बता दिया था ना, याद है। x1 y1 x2 y2, डायरेक्टली फॉर्मूला बोलूंगा, इफ x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 and x4 y4 z4 are vertices of tetrahedron, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 are the vertices of tetrahedron देन इट्स वॉल्यूम क्या आ जाएगा, हाफ इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, x1 y1 z1 1 x2 y2 z2 1 x3 y3, वॉल्यूम होता है 1/6, 1/6 होता है ना वॉल्यूम। तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, z3 1 x4 y4 z4 और 1। या फिर इसका एक अल्टरनेट तरीका बताया था मैंने, एक अल्टरनेट तरीका बताया था ना, याद है ना, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और सी वेक्टर, वो उससे आप निकाल सकते हो। चलो कल चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग, ये एक्स्ट्रा वाला खत्म कर दिया है। हाँ 2 बजे किसने बोला था, 2 बजे तक लिखा था क्या। चलो तो फिर तो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो नया टॉपिक, यहां तक पढ़ा हुआ था सारी चीजों, अब नया टॉपिक डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। ये साथ कुछ कुछ बोल के चला गया था। टेट्राहेड्रन तो 3D होता है, सो वी आर डिफाइनिंग बाय इट्स सरफेस एरिया, ठीक है। बट टेट्राहेड्रन को 4 ट्रायंगल में डिवाइड करके एरिया